नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के न्यूज रूम में। मैं हूं दीक्षा और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज रूम में संदीप मीणा और राहुल पटेल। जिस तरह से दर्शकों आप सभी जानते हैं कि आज दिल्ली में इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए इंदौर को एक अवार्ड भी दिया गया है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खुद ये अवार्ड नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह और नगर पालिका निगम की महापौर मालिनी गौड़ को ये अवार्ड दिया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में। मैं बात करना चाहूंगी संदीप आपसे कि किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहा और लगातार तीसरी बार इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आया है और इस बार कुछ क्राइटेरिया भी डिफरेंट थे। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम के बारे में, ये आयोजन हुआ, जिस तरह से अवार्ड दिया गया, कौन से वो लोग थे जो इसमें शामिल थे? जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इंदौर की पूरी जनता को एमपी न्यूज़ की तरफ से नंबर 1 बनने पर एक बार फिर पूरी तरीके से बधाई। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस पल का इंदौर को पिछले 1 साल से इंतज़ार था कि आखिर इंदौर स्वच्छता में हैट्रिक लगाएगा या नहीं, वो फाइनली वो पल आज आ गया, वो दिन आ गया है जब इंदौर ने लगातार तीसरी बार स्वच्छता के नाम पर अपना डंका बजाया और देश में एक बार फिर ये मिसाल कायम कर दिया है कि वाकई में इंदौर स्वच्छता का हकदार है और सबसे साफ शहर कहने का नंबर 1 का हकदार भी इंदौर ही है। और तमाम जो प्रयास किए गए इंदौर ने और इंदौर की जनता ने जो नगर निगम की टीम को जो सहयोग दिया, भरपूर सहयोग दिया है, जो जागरूकता जनता में आई है, उसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं इंदौर जो नंबर 1 बना है उसका पूरा श्रेय जनता में जाता है, क्योंकि जागरूकता से ही इंदौर नंबर 1 बना। और नंबर 1 में बनने में जिस तरीके से नगर निगम ने तमाम प्रयास किए हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि हमारे इंदौर शहर ने जो स्वच्छता के लिए जो शहर में गंदगी करने वाले लोग होते हैं या गुटखा पान मसाला थूकने वाले लोग होते हैं, उन पर भी बड़ी सख्ती से कार्रवाई की है, एक्शन लिया, उन पे चालान बनाए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी कमी आई। और दूसरी चीज़ ये है कि शहर को खूब स्वच्छता के साथ साथ खूबसूरत बनाना और पर्यावरण को भी ध्यान में रखना, तो कहीं ना कहीं तमाम प्रयास किए गए हैं। और इंदौर के लोगों के अंदर ये एक बात बैठा दी गई है कि हमें किसी भी हाल में कचरा नहीं फेंकना है, चाहे वो सुबह आपके घर के सामने कचरा लेने के लिए आती हुई गाड़ी के ऊपर बजता हुआ गाना ही क्यों ना हो। जब भी व्यक्ति उस गाने को सुनता है तो उसके जहन में एक ही बात आती है कि मुझे बस जाके कचरा डालना है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जागरूकता आई है शहर के लोगों के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे बड़ा शहर है और चूँकि मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, जनसंख्या भी काफ़ी है। तो ये एक छोटी कोशिश नहीं थी और इतना आसान भी नहीं था इंदौर को नंबर 1 बनाना, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करना। तो उसके लिए नगर निगम की टीम ने जो हमारे पुराने निगम कमिश्नर हो या फिर वर्तमान कमिश्नर हो या फिर पिछली सरकार की बात हो या नई सरकार की बात हो, इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ ने जिस तरीके से सरकार, शासन, प्रशासन और अधिकारियों के साथ जिस तरीके से सामंजस्य बैठाकर काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा श्रेय इंदौर को ही जाता है और इसी की बदौलत है कि इंदौर जो है नंबर 1 बना है। जी बिल्कुल, मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी अपनी बात को और मैं राहुल आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से संदीप ने पूरा कार्यक्रम हमारे साथ डिस्कस किया है और किस तरह से सभी के प्रयासों से आज फिर से एक बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आया है। मैं पूछना चाहूँगी, इस बार जो है 7 स्टार रेटिंग के पैरामीटर्स थे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में, और जिस तरह से पब्लिक फीडबैक को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें पैरामीटर बनाया गया, तो किस तरह के पॉइंट्स थे जो पब्लिक से पूछे गए थे और किस तरह का फीडबैक एक्चुअली पब्लिक से लिया गया था? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि हम फीडबैक्स की बात करें तो एक ऑनलाइन सर्वे भी था जिसमें उस सर्वे के आधार पर उन लोगों से शहर की स्वच्छता के बारे में पूछा गया कि आखिर क्यों जो है वो स्वच्छता हुई है, और जो इंदौर शहर में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं या स्वच्छता की बात कही तो उनसे वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि आप संतुष्ट हैं और क्या आपके यहाँ रेगुलर गाड़ी आती है, क्या आपको लगता है जब शहर में जाते हैं तो किस तरह की फीलिंग्स आती है। और फिर वहीं अगर बात करें तो एक सेंट्रल टीम भी आई थी जिन्होंने कहीं ना कहीं इंदौर में गुपचुप तरीके से बीते दिनों आए, उन्होंने सर्वे किया, अलग अलग चौराहे पे उतरे एक आम आदमी की तरह मीडिया से दूर, और उन्होंने हर तरह के जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन किए और वो सारे जो पैरामीटर्स थे
उनके कारण इंदौर नंबर 1 बन पाया। अब मैं कुछ मुख्य कारण आपको बताना चाहूंगा जिसके कारण आखिर इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। अगर हम इंदौर की बात करें तो जो इंदौर है, यहाँ की आजकल पूरी जो संस्कृति है या संस्कार है, उनमें ही स्वच्छता आ चुकी है, जिस सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है। आप कोई भी किसी भी प्रकार का प्लान बनाइए, लेकिन जब तक जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जब तक वो चीज़ फुलफिल नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती है। सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से इंदौर के लोगों ने स्वच्छता को अपना संस्कार बताया। उसके पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। मैं जब घर से ऑफिस से घर गुजर रहा था, तब मैंने एक आदमी को देखा जो शराब के नशे में था और करीब 11 साढ़े 11 बजे का समय था। 11 साढ़े 11 के बजे मैंने देखा कि एक कार बड़ी स्पीड से आती है, रुकती है, और रुकने के बाद मेरी नज़र उस पर पड़ी कि आखिर ये क्या कर रहा है। तो मैंने देखा कि वो चलती गाड़ी में भले शराब पी रहा, वो भी अवैध काम है, लेकिन उससे शराब की बोतलें उठाकर उसने कचरे के डिब्बे में डाली। यानी साफ तौर पर उसे नशे में भी ये चीज़ मालूम थी कि वो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में घूम रहा है, उसका बाशिंदा है। ऐसे में उसके दिलो दिमाग पर यह बिठा दिया गया है कि आपको इंदौर को साफ रखना है। बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिसकी वजह से इंदौर नंबर 1 में है। पहली बात करें तो जो इंदौर है वो 3R पर काम करता है, जिसमें रिड्यूस, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, ये 3 चीज़ें इन पर काम करता है। वहीं अगर हम बात करें तो 100% पूरा का पूरा रिसाइकिल करता है। कई ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं, कई इस तरह की जो चीज़ें निकलती है, कहीं वो बिल्डिंग यूज़ में लगा दी जाती है, तो कभी रोड में लगा जाती है, तो कभी बिजली बनाई जाती है, तो कभी कंपोजिंग खाद बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ तय की गई। आप टंचिंग ग्राउंड देखेंगे इंदौर के जस्ट पास में कि एक ऐसा पहाड़ नुमा बना हुआ था जहां पर ऐसा लगता था कि आने वाले सालों तक ये खत्म नहीं होगा, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था नगर निगम के कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का, और नगर निगम के महापौर और जितने भी आला अधिकारी इसमें संलिप्त थे, उनका दृढ़ निश्चय था कि हमें इंदौर को नंबर 1 लाना है। तो एक इच्छा शक्ति की बात थी और उसी इच्छा शक्ति के चलते इंदौर नंबर 1 बन पाया। वहीं बात करें डबल ODF जो है, इंदौर को देश का पहला शहर है जिसको डबल ODF का दर्जा प्राप्त है। वहीं बात करें तो 29,000 घरों से रोजाना गीला कचरा कलेक्ट किया जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, अनूठा है, अनुपम है, देश में इस तरह का कोई भी काम नहीं होता है। बात करें तो जो पूरे इंदौर के 19 जोन है, सब जगह स्क्रीन लगा दी गई है, GPS लगाया गया है, मॉनिटरिंग होती है रात को, सुबह, दिन, रात, 24 घंटे। जब भी आप रोड से गुजरेंगे तो आपको कोई ना कोई सफाई कर्मी सफाई करते हुए नजर आएगा, और सफाई ऐसे नहीं जैसे हम घर में करते हैं उस तरह की सफाई होती है। तो पूरी तरह मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगा कि ये आज जो गर्व से सीना छोड़ा हुआ है वो इंदौर के हर नगरवासी का है, हर सफाई कर्मी का है, जिन्होंने 24 घंटे बिना थके काम किया है। साथ ही महापौर मालिनी गौड़ की नेतृत्व क्षमता का भी बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया। वहीं नगर निगम कमिश्नर का भी इसमें साथ है। वहीं में पूरा का पूरा इसके साथ में जितना श्रेय पक्ष को जाता है उतना ही श्रेय विपक्ष को जाता है, जिन्होंने विपक्ष में रहकर दमदारी से नगर निगम के मुद्दे उठाए और आज इंदौर देश का पहला साफ शहर बना है और हैट्रिक मारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरे पैरामीटर्स को एक के बाद एक जिस तरह से डिस्कस किया है, उसमें एक चीज़ ये भी निकल कर सामने आई है कि जिस तरह से हम गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग करने की इंदौर ने एक अनूठी पहल की है, ये भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्यों स्वच्छता में इंदौर सबसे पहला आया है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, पेट्रोलियम डीजल्स की बात करें, तो आज निगम के पास पहले जो है नगर निगम अपनी किराए से रेंटेड जो है गाड़ियाँ हायर करके चला रहा था, आज निगम के पास उतनी ही अपनी गाड़ियां हैं और वो डीजल भी जो है उस कचरे से ही रिसाइकल होके बन रहा है। संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अगर हम कहें मॉनिटरिंग की बात करें तो कोई भी बड़ा इवेंट हो, शहर में कोई बड़ा आयोजन हो या किसी भी तरह का जुलूस हो, ये एक इंदौर में ही सिर्फ उदाहरण देखा गया है कि आगे आगे जुलूस चल रहा हो और पीछे पीछे उसके साथ में जो है सफाई कर्मचारी उसे हाथों हाथ साफ करते हुए चल रहे हों। ऐसे और भी कई उदाहरण आपने इंदौर में देखे होंगे जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। जी बिल्कुल दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर ने नंबर 1 बनने के लिए कई ऐसे हाईटेक प्रयोग किए हैं। जिस तरीके से हमारे राहुल जी ने बताया कि कई बार उन्होंने अपने जोनों में स्क्रीन लगाकर भी मॉनिटरिंग की है, वैसे एक और एग्जांपल है कि नगर निगम ने इंदौर में स्मार्ट लिटर बिन, यानी कि जिसमें हम कचरा डालते हैं जो रोड पर लगते हैं, तो वो भी लगाए। तो उसका प्रयोग ये होता था कि कई बार क्या हो जाता था कि लोग कचरा डालते थे, उन
निगम डस्टबिन में वो फुल हो जाते थे, लेकिन नगर निगम को पता नहीं चलता था, वो रोड पे कचरा बिखरता रहता था। लेकिन उन्होंने ये टेक्नोलॉजी लगाई वहाँ पर नगर निगम ने कि जैसे ही अगर लिटर बिन फुल होता है, कचरे का जो डस्टबिन है वो फुल होता है, तो बाकायदा कंट्रोल रूम में मैसेज जाता है और वो पता चल जाता है कि ये लिटर बिन फुल हो गया है, यहाँ से आपको खाली करना है। निगम की गाड़ी तुरंत जाती है, वहाँ से खाली करती है और फेंक कर आती है। तो ये एक अनूठा प्रयोग था। दूसरा एक हाईटेक फार्मूला ये भी लेकर आए हैं कि जो कचरा निकलता है, कचरे से गैस बनाई, कचरे से जो गैस बनी उससे फिर हमारे जो शहर में गाड़ियाँ चलाई, सिटी बस चलाई, जो लोग उसमें सफ़र करते हैं। और अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी लाया गया है इंदौर में। बाकी जो नगर निगम के ऑफिसर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रिक कार दी है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से स्वच्छता के जो प्रहरी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे काम करवाना है। स्मार्ट वॉच चाहिए कि ताकि कोई भी अधिकारी इधर से उधर ना हो, काम में मक्कारी नहीं हो। पूरी मॉनिटरिंग यानी बाकायदा हाईटेक तरीके से ये रखा जाता था उनको कि किस तरीके से काम करना। और जो सफाई जो प्रेमी हैं, सफाई बंधु, सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने भी पूरी शिद्दत के साथ काम किया। और जो आपने बताया है कि इवेंट में गंदगी फैलाने की बात हो और पीछे सफाई की बात हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल इंदौर में देखने को मिली है। और ये जो एक उदाहरण भी बहुत शानदार देखने को मिला है कि शादियों में जब बारातें निकलती थी तो कई जगह स्वागतों के लिए आइसक्रीम के स्टॉल लगते थे। पहले हम देखते थे कि नाश्ता होता था, कोई भी कलश यात्रा निकलती थी, कुछ भी धार्मिक आयोजन, नाश्ता होता था और सड़कों पर डिस्पोजल, डस्टबिन, ये तमाम तरह का कचरा नज़र आता था। लेकिन इंदौर में इस बार ऐसा हुआ कि कोई भी अगर यात्रा निकलती है या शादी बारात निकलती है तो उसके पीछे सफाई करते रहते हैं लोग और आगे आगे जो बारात जाती है। तो ये भी एक अनूठी पहल थी। तो तमाम तरह के ये प्रयोग किए गए इंदौर में, हाईटेक फार्मूले भी लगाए गए हैं। तो उसी की बदौलत है कि जनता में इतनी अवेयरनेस आई है और इंदौर तीसरी बार स्वच्छता में हैट्रिक लगाने में कामयाब हुआ है। जी बिल्कुल। राहुल, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया कि इंदौर के लोगों में अब सफाई एक संस्कार की तरह उभर के आ रहा है। क्यों ना कोई प्लान कितना भी हाईटेक क्यों ना हो, कितना भी फुल प्रूफ प्लान क्यों ना हो, जब तक उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक वो प्लान कामयाब नहीं हो सकता है। तो अगर हम बात करें इसी संस्कार की, तो आज से पहले या इससे पहले हमने कभी भी, अगर हम एजुकेशन की फील्ड में बात करें, तो ऐसे कोई कोर्स नहीं थे। बट इंदौर ने जिस तरह से कचरे को रीयूज करके, रिसाइकल करके, जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट का इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, क्या आपको लगता है कि आगे शिक्षा के क्षेत्र में इसी को एक एग्जाम्पल या बेंचमार्क सेट करके इसी से कोई नया एक फील्ड या एक नई सिलेबस तैयार होनी चाहिए जो कि हर एक बच्चे के जहन में उतरनी चाहिए? जी दीक्षा, निश्चित तौर पर जो आपने बात कही इंदौर की, तो इंदौर की जनता के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि इंदौर की जनता यदि कोई भी चीज़ ठान ले तो वो अपने आप में एक अनुपम कर देती है। कहें कि कोई काम आसान नहीं रह जाता है। हम इसके पहले भी कई इस तरह के उदाहरण आए हैं इंदौर में, जब हम देखते हैं कि इंदौर ने अपनी अलग छवि प्रस्तुत की है देश की जनता के सामने। अगर सफाई की बात करें तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है कि एक संस्कार के माफिक हर कोई बच्चा अपने पिता से ये सीख रहा है। जैसे संस्कारों में हम सीखते हैं कि बड़े की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों का आदर सम्मान करना है, वैसे ही अगर हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, बैठते हैं, तो हमें बताया जाता है, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, कि ये डस्टबिन में डाले या इस तरह से कचरा ना बिखेरे। तो कुल मिलाकर जो ये संस्कार है वो डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छी चीज है। और आपने जो सिलेबस की बात करी दीक्षा, कि किस तरह का सिलेबस आए ताकि लोगों की जानकारी बढ़े, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह देश के सामने सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर है। यदि आप स्वच्छता को नंबर 1 ला सकते हैं तो आप बिजनेस को भी नंबर 1 ला सकते हैं, आप शिक्षा को भी नंबर 1 ला सकते हैं। क्योंकि ये जो लोगों की अंदर की जो इच्छा है, दृढ़ निश्चय है, यही तो चीजों को पॉसिबल बनाता है। यही तो सफलता की पहली प्रथम सीढ़ी। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको खुद को बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो वही इंदौर की जनता ने बता दिया है सरकार को, भारत सरकार को, प्रदेश की सरकार को, कि हम तैयार हैं। अगर देश ये सोच ले या प्रदेश का मुखिया ये सोच ले कि इंदौर में पूरे देश में सबसे अच्छे बिजनेस लाने हैं, तो मैं दावे से के साथ कह सकता हूं कि इंदौर की जनता उस पर भी खरी उतरेगी। क्योंकि लोग यहां के इमोशनल है, धार्मिक हैं, वो लगातार यूं कहें कि सरकारी योजना हो या चाहे धार्मिक कार्य
कार्यक्रम हो, सब में मिलजुल कर और सामाजिक सौहार्द के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो वहीं अगर शिक्षा का भी हम बेड़ा उठा लें, वैसे भी इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का एजुकेशनल हब कहा जाता है, सैकड़ों कॉलेज है, सैकड़ों संस्थाएं हैं, IIT है, IIM है, तो किसी भी पैमाने में इंदौर कम नहीं है। और मैं दीक्षा जाते जाते अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं, हम ट्रैफिक में भी नंबर आए, हम शिक्षा में भी नंबर 1 आए, इसकी हमें आगे पहल करनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ऐसा होता है तो इंदौर सभी मायनों में नंबर 1 शहर बन जाएगा, क्राइम भी कम हो जाएगा, महिलाओं के प्रति अपराध भी कम हो जाएगा। सिर्फ इंदौर में एक अवेयरनेस की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत है जो इन चीजों को लीड करे। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इंदौर लगातार नंबर 1 आ रहा है। अगर हम शिक्षा प्रणाली की भी बात करें तो जिस तरह से दूर देश से विदेशों से जो हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स आ रहे हैं इस वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस को समझने के लिए, तो निश्चित तौर पर हो सकता है आने वाले दिनों में इंदौर के जो सिलेबस में या मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं इस स्वच्छता को लेकर एक नई जो है नीति चालू करें, कोई एक नई डेवलपमेंट की, और जो है हमारे बच्चों में ये इनकलकेट करने के लिए इसे सिलेबस में डालें। तो ये था अब तक का सबसे बड़ा और हॉट इशू जो हमने MP न्यूज़ के थ्रू आपके सामने पेश किया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।